बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे साइटोस्केलेटल के बारे में। ओके, सो साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटल मीन्स स्ट्रक्चर, ढांचा जो होता है। सो बेसिकली साइटोस्केलेटल के अंदर ये तीन फिलामेंट्स आ जाते हैं, तीन धागे आ जाते हैं। ओके, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, सो ये क्या करते हैं, सेल का स्केलेटन बनाते हैं। ओके, so a network of different protein fibers which provide three-dimensional shape to cell called cytoskeleton. अब बेसिकली साइटोस्केलेटन ये तीन फिलामेंट्स बनाते हैं, ठीक है। दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और ये तीनों जो है ना, ये बेसिकली प्रोटीन फाइबर से, यानी कि ये काफ़ी सारे प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। और यही तीनों क्या कर रहे हैं कि सेल को एक शेप दे रहे हैं, ठीक है। सेल को एक थ्री डायमेंशनल शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इट मेंटेन्स एंड चेंज द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। अब यही साइटोस्केलेटन, ठीक है, यही जो तीन फिलामेंट्स है ये क्या करते हैं कि सेल का शेप जो है उसको मेंटेन भी करते हैं, उसे बरकरार भी रखते हैं और उस शेप को चेंज भी कर देते हैं। वो डिपेंड करता है सेल की नीड के ऊपर, ठीक है। So they also secure some organelle at their specific position, ठीक है। कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं। उन ऑर्गेनल्स को ये साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, ये फिलामेंट्स क्या करते हैं, उन्हें अपनी जगह पे रखते हैं। ओके, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। अगर सपोज कीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। या माइटोकॉन्ड्रिया का भी छोड़ें, ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो कांस्टेंट मोशन में होता है, सो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। सो ये जो फिलामेंट्स है ना, ये जो तीनों फिलामेंट्स, ये क्या करेंगे, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपनी इसी जगह पे ही रखेंगे। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ या यहाँ मूव करने नहीं देंगे। ओके, सो दे सिक्योर सम ऑर्गेनल एट देयर स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है ना, इन्हें अपनी पोजीशन में रखते हैं। इनेबल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसी साइटोस्केलेटन, इन्हीं फिलामेंट्स की वजह से क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना, वो मूव कर सकता है, ठीक है। साइक्लोसिस किसकी वजह से होती है, इन्हीं साइटोस्केलेटन मॉलिक्यूल्स की वजह से। ये जो फिलामेंट्स हैं, इन्हीं की वजह से साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है। एंड वेजाइकल विद इन द सेल, ठीक है। और जो वेजाइकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे वेजाइकल जिसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यही वेजाइकल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर, इन्हीं फिलामेंट्स की वजह से, इन्हीं तीन फिलामेंट्स की वजह से। एंड सेल टू मूव इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब बेसिकली बात यह है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। अब ये क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि सेल को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द स्टिमुलाई। ओके, ये क्या है, दिस इज द स्टिमुलस, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली सेल को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो सेल जो है ना, ये भी इसके पास जाएगा, ठीक है, सेल मूव करके इसके पास जाएगा। अब सेल किसकी वजह से मूव करके इसके पास जाएगा, इन्हीं फिलामेंट्स की वजह से, ठीक है। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनकी वजह से। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स को हम एक्टिन फिलामेंट्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्टिन की दो चेन्स होती हैं, ठीक है। ये भी एक एक्टिन की चेन है, ये भी एक एक्टिन की चेन है, ठीक है। एक्टिन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रोटीन है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी एक्टिन की चेन है, ठीक है। ये एक एक्टिन की चेन है और ये दूसरी एक्टिन की चेन है। ओके, सो एक्टिन इज अ प्रोटीन। इट इज द सॉलिड स्ट्रैंड, ठीक है ना, एक सॉलिड धागा है। ओके, अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायामीटर, इसका डायोमीटर बहुत ही कम होता है, डेट इज 7 नैनोमीटर। दे कंसिस्ट ऑफ टू एक्टिन चेन्स, ठीक है ना, दो एक्टिन चेन्स होती हैं, डेट इंटरवाइन इन हेलिकल फैशन। अब ये जो एक्टिन चेन है ना, ये ऐसे ऐसे आपस में यूं हेलिकल फैशन में आपस में यूं चिपकी हुई होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं। ओके, और इन्हीं एक्टिन चेन में बेसिकली मायोसिन भी मौजूद होता है, ठीक है। मायोसिन इज अ प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन भी होता है, दिस इज आल्सो अ प्रोटीन। एंड ट्रोपोनिन भी मौजूद होता है, दिस इज आल्सो अ प्रोटीन। सपोज दिस इज अ एक्टिन, दिस इज अनदर एक्टिन। ओके, और इन्हीं एक्टिन के ऊपर यहाँ पे मायोसिन भी होगा,
यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन भी होगा और यहाँ पे ट्रोपोनिन भी होगा। ओके, सो दे फॉर्म मायोफिब्रिल्स इन मसल सेल्स। अब बेसिकली मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, मायोफिब्रिल्स होते हैं। और मायोफिब्रिल्स क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एक्टिन और मायोसिन की कलेक्शन है। ओके, सो मायोफिब्रिल किससे बने हुए होते हैं, एक्टिन से और मायोसिन से। ठीक है, यही वाले जो एक्टिन है, दिस इज द एक्टिन एंड दिस इज द मायोसिन। ओके, सो मायोफिब्रिल एक्टिन एंड मायोसिन से बने हुए होते हैं। दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है ना, ये जो मायोफिब्रिल्स, ये जो मायोफिब्रिल्स हैं जिसमें एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ये बेसिकली मसल की कॉन्ट्रैक्शन काज करवाते हैं। ठीक है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। ओके, एंड दे आल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ चेंज इन सेल शेप। ठीक है, और ये माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं कि सेल की जो शेप है ना, सेल का जो स्ट्रक्चर है, उसको भी ये चेंज कर देते हैं। ओके, and they also perform function in division of cytoplasm among daughter cell। अब बेसिकली होता क्या है कि सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस के दौरान क्या होता है कि सेल जो है, एक सेल जो है ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। ओके, सो दिस इज अ पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल जो है ना ये डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। ओके, सो दीज आर द डॉटर सेल्स डीसी एंड दीज आर द पेरेंट सेल्स पीसी। ओके, सो डॉटर सेल जो है ना ये पेरेंट सेल में डिवाइड हो गया। अब डिवीजन के दौरान क्या होता है कि न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना होता है और साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना होता है, ताकि ये वाला साइटोप्लाज्म इसके पास जाए और ये वाला साइटोप्लाज्म इसके पास जाए। सो इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड कौन करता है, इस साइटोप्लाज्म को हमारा माइक्रोफिलामेंट डिवाइड करता है। ठीक है, ताकि वो डॉटर सेल के अंदर वो जो साइटोप्लाज्म है वो जा सके। ओके, देन वी हैव द साइक्लोसिस। साइक्लोसिस हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि कुछ भी नहीं, सपोज दिस इज अ सेल, इस सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म ऐसे मूव कर रहा है ना, सो इस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम साइक्लोसिस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म किसकी वजह से मूव कर रहा है, इन माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से मूव कर रहा है। ओके, देन वी हैव द मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया। अब बेसिकली सूडोपोडिया जो है ना ये एक किस्म की मूवमेंट है जो कि अमोएबा के अंदर पाई जाती है। ओके, सो दिस इज द अमोएबा, ये एक अमोएबा है एंड अमोएबा इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो अमोएबा के अंदर जो मूवमेंट का जो पैटर्न होता है ना, उसे बेसिकली हम कहते हैं सूडोपोडिया। ओके, इसी सूडोपोडिया की वजह से अमोएबा जो है ना ये आगे मूव करता है। ठीक है, और सूडोपोडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये सूडोपोडिया वाली मूवमेंट कराता कौन है, डेट इज आल्सो माइक्रोफिलामेंट। ओके, अगर अमोएबा के अंदर माइक्रोफिलामेंट नहीं होगा तो अमोएबा मूव ही नहीं कर पाएगा। ओके, then we have the microtubule। okay, so these are the hollow tubes। hollow tubes यानी कि suppose this is a tube। ठीक है, ये एक ट्यूब है और इसके अंदर क्या हो, काफी सारी ऐसे स्पेस हो। ठीक है, जब स्पेस होती है ना फिर हम इसे कहते हैं होलो। होलो यानी कि स्पेस। सो दिस इज द ट्यूब जिसके अंदर ये स्पेस होती है। जैसे अगर हम बात करें किसी पाइप की, ठीक है ना, पाइप के अंदर ऐसे स्पेस होती है ना, सो पाइप इज अ होलो ट्यूब। So microtubule, it is a hollow tube with an outer diameter of about 25 nanometer। ठीक है ना, ये बेसिकली इसका डायामीटर है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे काफी सारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन मिल मिल के ये माइक्रोट्यूब्यूल बना देती हैं। ओके, a single microtubule consists of 100 or thousands of tubulin subunits। ठीक है ना, अब माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना ये 100 और thousands of tubulin प्रोटीन से बना हुआ होता है, यानी कि 100 से लेके 1000 तक ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है ये आपस में मिलके माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देती हैं। ओके, यूजुअली अरेंज्ड इन 13 कॉलम्स। अब बेसिकली कॉलम्स हम कहते हैं ऐसे स्ट्रेट नीचे और रोज हम कहते हैं ऐसे ट्रांसवर्स। ओके, सो दिस इज अ कॉलम एंड दिस इज अ रो। सो सबसे पहले हम कॉलम की बात कर लेते हैं। काफी सारे ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना ये ऐसे मिल मिल के ये पूरा कॉलम बना देती हैं। ठीक है, ये एक पूरा क्या बना देती हैं, कॉलम। ओके, सो इन्होंने क्या बना दिया, एक स्ट्रेट कॉलम बना दिया। सो अब ऐसे ही, ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये लाइन बेसिकली इसी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो अब ये 13 लाइन जो है ना, 13 ऐसे कॉलम्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल के, ये आपस में मिल के माइक्रोट्यूब्यूल बना देती हैं। ठीक है, ये 13 तक होंगी।
ठीक है, ये बेसिकली 13 तक होंगी। सो ऐसी 13 कॉलम्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये आपस में मिलती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देती हैं, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये बेसिकली एक ट्यूब की तरह होती है। वंस अगेन, ये काफी सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है मिलके एक कॉलम बना देती है, ठीक है, ये पूरा एक कॉलम बन गया। अब ऐसे 13 कॉलम मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। यूजुअली अरेंज्ड इन 13 कॉलम्स, 13 कॉलम आपस में मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे और उस एक कॉलम को हम क्या कहेंगे, प्रोटोफिलामेंट, ठीक है। ये बेसिकली 13 कॉलम है ना, सो इस एक कॉलम को हम क्या कहेंगे, प्रोटोफिलामेंट कहेंगे और 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। इन प्लांट सेल फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड एट द टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब बेसिकली प्लांट सेल्स के अंदर जब प्लांट सेल की सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है कि सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, ओके, सो दिस इज अ प्लांट सेल और यहाँ पे सेल वॉल भी होगी। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली सेल डिवीजन जब नहीं हुई होती तब क्या होता है कि काफी सारे से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना ऐसे फैले हुए होते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म में ऐसे फैले हुए होते हैं। लेकिन जब इस प्लांट सेल ने डिवाइड होना होता है दो में, ठीक है, जब प्लांट सेल में दो में डिवाइड होना होता है यानी कि इसकी माइटोसिस जब होती है तब क्या होता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है ना न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें भी डिवाइड होना होता है, ठीक है, ताकि आधे क्रोमोसोम इस सेल के अंदर जाएं और आधे क्रोमोसोम इस सेल के अंदर जाएं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो यहाँ पे जो काफी सारे माइक्रोट्यूब्यूल जमा हुए हैं फिर यही माइक्रोट्यूब्यूल जाएंगे, ठीक है, उन क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, ये जो एड शेप्ड स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ इन क्रोमोसोम के साथ क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। ओके, सो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं सेल डिवीजन के दौरान एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के कुछ धागे जाएंगे क्रोमोसोम के पास। ओके, सो ये वाले धागे जो कि क्रोमोसोम के पास जा रहे हैं जो कि असल में माइक्रोट्यूब्यूल ही हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ओके, सो स्पिंडल फाइबर इज अ नथिंग, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल ही होते हैं जो कि क्रोमोसोम के पास जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ प्लांट सेल्स। Whereas in animal cell they form centriole, ठीक है। अब बेसिकली एनिमल सेल के दौरान क्या होता है कि जब भी किसी एनिमल सेल ने डिवाइड होना होता है, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दिस इज द एनिमल सेल, ठीक है, जब भी एनिमल सेल ने दो में डिवाइड होना होता है तब क्या होता है कि इसके अंदर ये जो काफी सारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इसके सारे ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और ये सेंट्रियोल बना देते हैं। ओके, ये बेसिकली क्या बना देते हैं, सेंट्रियोल बना देते हैं। एनिमल सेल जब डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, जब दो में डिवाइड होता है ना तब क्या होता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और ये सेंट्रियोल बना देते हैं। और सेंट्रियोल क्या है, इट इज द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। ओके, it means microtubules are responsible for movement of chromosomes during cell division। अब बेसिकली सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स है ना, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इन क्रोमोसोम से अटैच होते हैं, तो जैसे ही वो माइक्रोट्यूब्यूल इन क्रोमोसोम से अटैच होते हैं ना तो उन क्रोमोसोम की मूवमेंट भी कराते हैं। ओके, उन क्रोमोसोम को एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाते हैं। सो इन क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेल, ठीक है ना, विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल हैं उनकी मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही माइक्रोट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल है वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, देन वी हैव द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब बेसिकली होता क्या है कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटोक्टिस कहते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रोटोक्टिस्ट। इस प्रोटोक्टिस में क्या होता है कि एक फ्लैजिला होता है, ठीक है, फ्लैजिला क्या है, ये एक टेल की तरह स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये फ्लैजिला जो है ना, ये फ्लैजिला, इस फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं और इस ट्यूब्यूल की वजह से ये जो फ्लैजिला है ना ये मूव करती है और इसकी मूवमेंट की वजह से ये जो सेल है ना ये आगे बढ़ पाता है। ओके, सो दिस इज द प्रोटोक्टिस्ट, ठीक है, ये एक प्रोटोक्टिस्टा है, ये एक सेल है।
which is a protoctist, और इसके पास ये फ्लैजिला है, ओके, ये जो टेल की तरह इसकी पूंछ है, और इस पूंछ के अंदर, इस फ्लैजिला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से ये फ्लैजिला मूव करता है ऐसे ऐसे, और ये जो सेल है ये आगे बढ़ पाता है, ओके। देन वी हैव द इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट यानी कि बीच वाला स्ट्रक्चर, यानी कि बीच में, दरमियान में। सो ये क्या है, ये बेसिकली इंटरमीडिएट है बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान वाला है, ओके। ये भी एक सॉलिड स्ट्रैंड है, ठीक है, सॉलिड धागा है, और इसका डायामीटर जो है डेट इज 8 to 12 नैनोमीटर, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ना, ये कम से कम 5 मुख्तलिफ प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये 5 मुख्तलिफ प्रोटीन से बना हुआ होता है, और इन 5 मुख्तलिफ प्रोटीन को हम मिला के वायमेटिन कहते हैं, ओके। सो वायमेटिन इज अ ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 5 मुख्तलिफ प्रोटीन होती हैं, ओके। Unlike the other two types of cytoskeleton, intermediate filament do not assemble and disassemble. अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ना, सपोज दिस इज अ सेल, ये एक पूरा सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। अब ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दीज आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, ये जो मैं धागे बना रहा हूँ। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना, ये कभी भी आपस में मिलते नहीं है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान, यानी कि इन माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के दरमियान बेसिकली स्पेस होता है, ओके। इन तमाम इंटरमीडिएट फिलामेंट के दरमियान स्पेस होता है, ठीक है। ये कभी भी आपस में असेंबल नहीं होते, जमा नहीं होंगे। सिमिलरली ये कभी टूटेंगे भी नहीं। सपोज दिस इज अ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे टूटेगा नहीं, डिसेंबल भी नहीं होगा, ओके। सो ये बेसिकली खासियत है इस इंटरमीडिएट फिलामेंट की कि काफी सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपस में करीब भी नहीं आते, और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना, ये टूटता भी नहीं है, डिसअसेंबल भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी जो साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स है, जैसे कि माइक्रो फिलामेंट्स हो गए, ओके, माइक्रो फिलामेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपस में असेंबल होते हैं, ठीक है, वो जमा होते हैं, जैसे एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, ये बेसिकली आपस में क्या होते हैं, इसे जमा होते हैं। सिमिलरली माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करूं तो काफी सारे कॉलम्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो आपस में जमा होते हैं, ओके। सो वो बेसिकली असेंबल हो सकते हैं और डिसेंबल भी हो सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना, वो ना तो असेंबल हो सकता है ना तो डिसेंबल हो सकता है। They usually form network in cytoplasm to provide mechanical support to plasma and nuclear membrane. अब intermediate filament का जो मेन काम होता है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ओके। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस की, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ओके। सो ये बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। NM इज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दे आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, सेल का जो शेप है उससे मेंटेन करते हैं, ठीक है, उसे डिस्टर्ब होने नहीं देते। एंड अटैचमेंट ऑफ द मसल सेल्स, अब बेसिकली क्या होता है, सपोज दिस इज अ मसल सेल, ये एक मसल सेल है और ये दूसरा मसल सेल है, ठीक है। ये दोनों मसल सेल आपस में ऐसे कंबाइन होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, किसकी वजह से, इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट इन दोनों मसल सेल्स को आपस में जोड़ता भी है। सो अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स एंड सपोर्ट टू नर्व सेल प्रोसेस एक्सोन। अब बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना, वो नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और न्यूरॉन के खास करके जो एक्सोन वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, दिस इज द सेल बॉडी, CB, दिस इज सेल बॉडी, और ये जो डंडी है दिस इज द एक्सोन, ठीक है, ये डंडी एक्सोन है, और ये जो पार्ट्स है ना, इन्हें हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल्स, ओके। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करती है कि इस एक्सोन को, ये जो डंडी है ना, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ओके। सो इट प्रोवाइड नर्व सेल प्रोसेस एक्सोन, ओके।